हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आपको जो भी ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं सीटेट के लिए वो आपको काफी पसंद आ रही है। आपका बिना एक भी समय गंवाए हम लोग क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कर रहे हैं और आपका समय भी बच रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन आप तक ला रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन लाए गए वो सभी किसी न किसी सीटेट की परीक्षा में पूछे ही गए हैं और जब अभी तक की जो सीटेट के पेपर हो चुके हैं जितने शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को हमने शामिल कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए सीटेट का गुलदस्ता मान के चलिए, सीटेट का गुलदस्ता के तरीके इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको 30 क्वेश्चनों में से 25 का स्कोर करना है। देखते हैं कि आप लोग 30 में 25 के स्कोर अगर करते हैं तो आप 100 प्लस स्कोर करके आएंगे सीटेट में, इसको मान के चलिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बेहद महत्वपूर्ण और आप सबके लिए बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। इस क्लास को शुरू करें उससे पहले सभी साथियों से बिना निवेदन रहेगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही कम से कम 50,000 लोग रोज देखते हैं वीडियोज को हमारे, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों का परसेंट केवल 500, 600, 1000 तक रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परसेंट जो है बहुत कम रहता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप लोग दिल से सब्सक्राइब कर देंगे तो हम आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा जरूर मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को जितने भी लोग देखें, उम्मीद है जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी नीचे रेड कलर की बटन सब्सक्राइब वाली चैनल की दी होगी, उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर आप लोग स्वयं कर देते हैं, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन का स्कोर जरूर बताइएगा। स्कोर बताना ना भूलिएगा, ये भी जरूर बताइएगा कितना स्कोर आपने किया, ईमानदारी के साथ स्कोर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग फर्जी से भी बता देते हैं। ऐसा मत किया करिए, क्योंकि आपको ही परीक्षा देनी है, हमको नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला अगर आपकी बात करें 52 सेकंड, अगर हम कहें कि आपके पास सेकंड है 10 तो आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। तो विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, सही कह रहा है। क्रमबद्ध होता है, ये भी कहीं सही कह रहा है। विकास निरंतर होता है, सही कह रहा है। लेकिन मशीनी प्रक्रिया जो कह रहा है ना, ये आपका ये विकल्प डी इसका गलत होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है विकास कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है। स्टैनली हॉल एक बात कहते थे कि तनाव व तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल साहब कहा करते थे तनाव व तूफान की, जो बच्चे होते हैं तनाव व तूफान की अवस्था किसको कहते हैं तो आपको मालूम होगा। बिल्कुल आपने समय गंवाए बिना आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो जटिल अवस्था आपकी कौन सी होगी? शैशवावस्था नहीं होगी, बाल्यावस्था नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं वाली बात नहीं। हमें सीधे सीधे स्टैनली हॉल की तरफ जाना है। वो कहते थे तनाव व तूफान की अवस्था होती है किशोर अवस्था, तो बिल्कुल बी जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो बच्चे का वृद्धि होती है तो कौन कौन से कारक, यानी उसका एनवायरमेंट कैसा है ये भी प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी वृद्धि प्रभावित होगी, अगर आहार पोषण अच्छा नहीं है तो भी वृद्धि प्रभावित होगी। तो बिल्कुल इसका सिंपल आंसर जाएगा डी के साथ। उम्मीद है आप सभी लोगों ने किया होगा, डी इसका आंसर सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहते हैं। जो भाषा शिक्षण की होती है तो आपको मालूम होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, भाषा कहां से सीखते हैं, अपने माँ बाप से, अपने घर से, उसके बाद समाज, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद दोस्त, ये सब बाद में आते हैं। तो आपको मालूम होगा प्राथमिक विद्यालय का, प्ले स्कूल का कोई मामला नहीं है। भाषा सीखने की जो प्रथम कक्षा होगी वो घर ही होती है, सिंपल सा आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा सी जाएगा। सभी ने सही किया होगा, इस उम्मीद के साथ आगे चलते हैं। चलिए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, क्या कभी कभी करनी चाहिए? ऐसा नहीं है, कभी नहीं करनी चाहिए, ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। जब छात्र कहें ऐसा भी नहीं है, यानी शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए? नियमित रूप से करते रहने चाहिए। तो बिल्कुल सी इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है 10 सेकंड का सवाल था ये, सभी ने आंसर सही किया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, यानी क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं है। तो मौलिकता आपकी जो होती है ये विशेषता होती है। स्वतंत्र सोच होना विशेषता है, लचीलापन होता है, ये सारी चीजें सही हैं। लेकिन आपकी किसी पर निर्भरता की बात कर रहा है, ये विशेषता नहीं होती। किसकी? सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, तो निर्भरता आपकी विशेषता नहीं होगी। तो बिल्कुल सिंपल आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का बी। सभी का जवाब आया होगा सही। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? देखिए क्या कह रहा है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास, दूसरा भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना,
भाषा के मानक, देखिए मानक की बात हम कभी भी नहीं करते, व्याकरण के नियम की बात कभी नहीं करते। आपके सी और डी तो हमने कैसे एलिमिनेट किए, मानक की बात और व्याकरण की बात देखते ही हमने क्वेश्चन को हटाया, यानी ये आंसर हो नहीं सकते। अब आपके पास बचते हैं एक और बी, तो अब बताइएगा 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, बिल्कुल आंसर तक पहुंच गए आप लोग। ए इसका सिंपल सा आंसर होगा। बहुत लाजवाब आंसर आप लोग कर रहे हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होती है, तो जब बच्चे विद्यालय आते हैं उससे पहले बच्चों के पास क्या होता है, व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है। व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, ऐसा भी नहीं कहेंगे, पूर्ण समझ भी नहीं होती है। तो आपको मालूम होगा कैसे होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। बिल्कुल ये सी भी कर रहा है इसमें गलत, यानी व्याकरण की क्या होती है, सचेत समझ होती है। बिल्कुल सिंपल आंसर इसका क्या होगा, डी इसका सिंपल आंसर होगा। व्याकरण की सचेत समझ होती है। बिल्कुल व्याकरण की कैसी समझ होती है, सचेत समझ होती है। बिल्कुल सभी ने जवाब किया होगा सही। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यानी अर्थ क्या है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है वो भाषा शिक्षा है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, यानी कि कह रहा है कि केवल भाषा। तो यहाँ पर हमने इस विकल्प को देखा, यहाँ से हटा दिया। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, देखिए यहाँ पे अनिवार्य शब्द जुड़ गया, हमने इस शब्द को यहाँ से हटाया। बट देखिए मानक शब्द यहाँ पे दिखा, हमने इसको यहाँ से हटाया। हमारे पास कौन सा बचा, बी इसका आंसर बचा। भाषा के विकास, भाषा, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये बिल्कुल 20 का सिंपल आंसर जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने 20 का आंसर किया होगा। ये सब 10-10 सेकंड के सवाल हैं। मातृभाषा में शिक्षा से डैट 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 क्या होगा, बताइए मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा, कक्षा में पढ़ाई करने की सुविधा होगी, बिल्कुल होगी। शिक्षार्थियों से अधिक प्रतिभागिता होगी, बिल्कुल होगी। बेहतर परिणाम निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। यानी मातृभाषा में अगर कोई बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल होंगी। तो बिल्कुल सी की जगह डी इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सिखाने और सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात कह रहा है, जब नहीं के बारे में कहेगा भाषा परिवेश से सीखी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित करना सहज है, ये देखेंगे। भाषा माध्यम, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, देखिए कौन से कथन सही नहीं है, कह रहा है भाषा अर्जित करना सहज और भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। यहाँ पर ही की शब्द का प्रयोग होगा ना, ही अर्जित की जाती है, यानी विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ऐसा कहना पूरी तरीके से गलत है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सिंपल से इसका आंसर डी जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा। अगला देखते हैं, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण क्या होता है। देखिए सीखना और उसको क्या करना है, अर्जित करना, दोनों में अंतर का कारण क्या है, पाठ पुस्तकें नहीं। बिल्कुल इसका आंसर करिएगा। 10 सेकंड आपके पास है। भाषा का आकलन, दूसरा कह रहा है भाषा के प्रवेश और भाषा का व्याकरण। तो व्याकरण की बात हम नहीं करते, हमने परिवेश को देखा, आंसर कर दिया। यहाँ पर नकारात्मक नहीं था, तो इसका आंसर सी जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने 10 सेकंड में क्वेश्चन को देख के उड़ा दिया होगा। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों ने उड़ा दिया होगा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश 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 ही होना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से बच्चे मस्तिष्क सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो कहते हैं कि प्राथमिक स्तर का जो बच्चा है वो संप्रेषण का कौन सा माध्यम होना चाहिए, अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या हिंदी। तो आपको मालूम है जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे तो कोई भी चीज हो, बच्चे किसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, किसमें सक्रिय रहेंगे, आप लोगों को मालूम है जो बच्चे सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं वो आपकी मातृभाषा होगी। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर पहुंच गए होंगे और आप लोगों ने सही जवाब दे दिया होगा। बिल्कुल 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन्हें शब्दावलियों और परिभाषाएं रटवानी चाहिए। तो आपको मालूम है रटवाने का शब्दावली बिल्कुल गलत चीज होती है। उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करनी चाहिए, हाँ हो सकता है। उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताना चाहिए, उन्हें व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। कह रहा है कि संज्ञानात्मक कौशल की जब बात करें, जब संज्ञान की बात करें तो क्या क्या करेंगे, संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए क्या करना है हमें बताइएगा। उसे वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना चाहिए, या फिर उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं से विषय में बताना चाहिए, उनसे व्यवहारिक क्रिया करवाना चाहिए। जब बात संज्ञानात्मक की है तो उन्हें क्या कराएंगे, हम डी के साथ जाएंगे, उन्हें व्यवहारिक क्रिया करानी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर अभी बता देते हैं, डी होगा। कुछ लोग इसका आंसर बी बताएंगे, कुछ लोग आंसर बाद में बी कहेंगे, इसीलिए पहले कह रहे हैं व्यवहार से ही संज्ञान में कौशल का क्या होगा, विकास होगा। जब व्यवहारिक चीजें कोई चीजें आएंगी तभी तो संज्ञान का विकास एक्टिवेट होगा। तो इसका आंसर जाएगा डी। आप लोग इस बात जरूर चेक करिएगा, आंसर कुछ लोग बी करें उससे पहले वो लोग स्क्रीनशॉट लेके चेक जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षक विद्यार्थियों को किसी विषय पर सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका उद्देश्य क्या है। यानी विद्यार्थियों को सर्वेक्षण एवं लेखन के लिए, यानी सर्वेक्षण करो और लेखन करो उसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है, शिक्षार्थियों के समान जानकारी का आकलन करना। तो समान जानकारी का कभी आकलन करने की बात कहे तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों में अवलोकन वर्गीकरण की बात कहना पूरी तरीके से नकारात्मक है। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए। शिक्षार्थियों में न्याय संगत और संवेदनशीलता बनाना, या देखिए संवेदनशीलता, यहाँ पर हमें सबसे अच्छा विकल्प मिल गया। खोजने एवं उसके अवसर की उपलब्ध की बात कर रहा है ना, यहाँ पर विद्यार्थियों को खोजने का और सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना सबसे बढ़िया विकल्प हमें डी मिला। उम्मीद है सभी ने किया होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो पर्यावरण शिक्षण है उसमें विद्यार्थियों के जो विद्यार्थी हैं उनके अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे बच्चे रूठ जाते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। इससे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, या फिर उससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है, या उपरोक्त सभी। देखिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यानी अगर नजरअंदाज नहीं करोगे तो क्या होगा, बच्चे सीखने में ज्यादा तरीके से, इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिए, नहीं करते नहीं पूछ रहा, ये नहीं का मतलब नहीं है। यानी अगर विद्यार्थियों को अनुभव को नजरअंदाज अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर नजरअंदाज नहीं करेंगे उनके अनुभवों को लेकर विद्यालय में पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सी इसका सिंपल आंसर जाएगा। उम्मीद है इसका 20 सेकंड में मैक्सिमम 30 सेकंड में आंसर आ गया होगा सभी का। सी सिंपल आंसर जाएगा। कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? सिंपल आंसर है। तो कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? कुड़ुक जनजाति कहां पर है और ये कहां की भाषा है? इसका आंसर सिंपल सा सभी ने किया होगा, झारखंड जाएगा ए। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं था। आगे चलते हैं। बिल्कुल 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम नहीं है? कौन सी एक थीम है? सॉरी, थीम है। तो देखिए थीम होती है 6। अब इसमें देखिए कौन सी कोई 6 थीम में से कौन सी है? ऊर्जा कहीं पर थीम नहीं है, सौरमंडल आपकी कहीं थीम नहीं है, मौसम कहीं थीम नहीं है। बिल्कुल फूड आपकी थीम है, भोजन यानी कि फूड आपकी जो थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, और जो कि आपका वी मेक एंड डू, ये सारी चीजें क्या है? थीम है, और फूड उसमें थीम एक है। तो बिल्कुल 20 का सिंपल आंसर है। उम्मीद है आपने किया भी होगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य बताना है। जो तमिलनाडु है उसके नजदीक में, तो आपको मालूम है तमिलनाडु कहां पर है। अगर हम नक्शे को बनाए तो आप देखेंगे कि आपका कुछ तमिलनाडु, यहाँ पर कुछ तमिलनाडु होगा। तो यहाँ पर अगर तमिलनाडु है, पर केरल एरल की जो ये केरल एरल है, ये सब कहाँ है? गोवा आपका यहाँ पर हो गया, ये गोवा हो गया, केरल हो गया, ये केरल हो गया, यानी कि गोवा हो गया, ये केरल हो गया, और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, कर्नाटक हो गया। तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर क्या जाएगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो गया, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल क्या जाएगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि हम करा चुके हैं। तो बे इसका सिंपल सा आंसर जाने वाला है। आगे देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? अब वर्ली के बारे में ज्यादातर लोगों के कंफ्यूजन रहे थे, तो इस बार बताते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली यानी कि वर्ली क्या होती है? साड़ियां होती हैं, उसकी बॉर्डर पर एक डिजाइन होती है, जिसको वर्ली डिजाइन के रूप में भी जाना जा सकता है। ये कहाँ की परंपरा है? ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि साड़ी के किनारे जो डिजाइन बनी है, बताइए कहाँ की है? वर्ली डिजाइन थी वो। तो ये कहाँ के दोस्तों? ये है आपकी महाराष्ट्र की। उम्मीद है सभी ने किया भी होगा। इसका सिंपल आंसर बी जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से समर्थन नहीं करती। किस बात का? बच्चे कम गलतियां करें, ये बात कहना, या बच्चों को करके सीखना अवसर मिलना चाहिए। तो कहती है बच्चे बहुत प्रश्न पूछे, ये बात भी सही है। बच्चों के खोजने नहीं, ये बात सही है। यानी कि जो पहला ही है ये गलत है, और ये नहीं के बारे में कह रहा है, तो सिंपल से इसका आंसर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने 10 सेकंड भी नहीं लिए होंगे इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। डिस्कैलकुलिया संबंधित है। जब भी बात हो, हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पे। डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, और जितनी भी इस लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जितने भी अभी तक की चीजें हैं, जो भी पेपर में आती हैं, जो चीजें हैं सारी, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। जाइएगा ऊपर ही, सबसे ऊपर, जैसे ही चैनल पे क्लिक करके अंदर जाएंगे, आपको होम पेज पर ही सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा इस चीज के लिए। आपके 2 नंबर कम से कम इससे पक्के हो जाएंगे। ये 2 नंबर की कम से कम आती है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लेखन की बात नहीं करेंगे। जब डिस्कैलकुलिया की बात होती है तो गणना करने में संबंधित दिक्कत होती है, यानी संख्याओं और परिकलन की समस्या से ग्रसित होता है बच्चा। तो सिंपल आंसर सी जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने किया होगा। आगे देखते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि। देखिए आगमन विधि सबसे अच्छी विधि होती है। आगमन विधि में क्या होता है? 2 विधियां होती हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि में पहले सूत्र का प्रयोग होता है, नियम पहले समझाए जाते हैं, फिर उदाहरण की तरफ जाया जाता है। लेकिन आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है, किसी चीज का उदाहरण दिया जाएगा, फिर उस उदाहरण को लेकर उसके माध्यम से नियम बनाना सिखाया जाता है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो क्वेश्चन याद रखना, आगमन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अब इसमें देखिए कहां पर होगा? साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, ये तो निगमन विधि हो गई। ऋण संख्याओं को ज्ञान दिया जाता है, ऋण संख्याओं को ज्ञान दिया जाता है। देखिए साधारण ब्याज निकालने का सूत्र, अब ये देखिए निगमन विधि नहीं है, माफ करिएगा। अब कह रहा है क्या? साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। तो बिल्कुल सूत्र जो निकालेंगे, यानी उदाहरण के बाद साधारण ब्याज पहले से क्या क्या साधारण ब्याज को दिया, उससे निकालना सूत्र का निर्माण किया जाता है। तो बिल्कुल निर्माण करेंगे। पहले क्या किया? उसमें उदाहरण दिया किसका? साधारण ब्याज का। फिर क्या? ऋण संख्याओं का ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल पहले ऋण संख्या का बीजगणित के सूत्र की स्थापना की जाती। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? सभी के साथ सिंपल से जाएगा इसका आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कुछ विकल्प में इस प्रकार से नहीं पूछता। वो आगमन और निगमन में आप लोग ये ध्यान रखना कि पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है। बाकी इसका आंसर डी जाएगा। देख लेना, एक बार चेक करिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी विधि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है? यानी रटना किसमें होता है? तो सिंपल से आप लोगों को मालूम है, रटने की बात हमेशा नियम में होता है। जैसे कहते हैं नाउन प्रोनाउन रटो, यानी कि
फार्मूले रट लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला रटो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला रटो। यानी पहले क्या होता है, नियम रटने की बात करती है। ये किसमें होता है, निगमन विधि में, सिंपल सा। और उम्मीद है इसका आंसर बिल्कुल 10 सेकंड भी नहीं लिया होगा आप लोगों ने और कर दिया होगा। पहला ही इसका सिंपल सा आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, गणित में सन्निकटता और इष्टीकरण है। जो गणित है आपकी, सन्निकटता और इष्टीकरण क्या होता है, इसमें पहले क्या किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है किसी कौशल के बारे में, और कुछ नहीं होता। सिंपल सा इसमें क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। अगर कोई मान लीजिए कि अगर 3.555 है तो अनुमान लगा के 6 यहाँ पे रख दिया जाएगा बस। यानी नजदीक रखा, सन्निकट यानी कि 100 के नजदीक में, यानी किसी जो दशमलव बात कहें या पहले कहें, यानी कोई जैसे संख्या अगर मान लीजिए दशमलव 5.9 आ रही है तो उसको 6 मान लेते हैं। यानी अगर हम इसको कहें 5.9 इसको मान लेंगे 6 पूरा, यानी अनुमान लगा के। तो ये क्या होता है, अनुमान लगाने का कौशल होता है। सिंपल से इसका ए आंसर जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दशमलव की अवधारणा समझने के लिए बच्चों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जो दशमलव की अवधारणा है कौन सा पूर्व ज्ञान होना चाहिए, किस चीज के बारे में जानकारी होती है, जोड़ की नहीं ऐसी बात नहीं है, घटाओ की ऐसी नहीं है, भाग की ऐसी नहीं। दशमलव भिन्न जब भी सीखना होता है बच्चों को तो सबसे ज्यादा स्थानीय मानों का मालूम पता होना चाहिए कि ये इकाई में है कि दाही में है कि सैकड़ा में है। ये सारी चीजें बच्चों को मालूम होना चाहिए। उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों ने 10 सेकंड में कर दिया होगा। डी इसका सिंपल सा आंसर जाएगा। अगला देखिए, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित करने की युक्ति में रूप में सवाल हल करना में शामिल है। किसमें शामिल है, व्यापक, देखिए व्यापक अभ्यास नहीं करना है, हल तक पहुंचने के लिए संकेत का प्रयोग करना, ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी यहाँ पर क्रिया हो रही है, बिल्कुल अनुमान लगाने की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपल आंसर सी जाएगा। यानी क्रियाकलाप ज्यादा, एक्टिविटी जहाँ पे हो, वो सक्रियता जहाँ पे हो। सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। और सभी लोगों ने 30 सेकंड भी समय नहीं लिया होगा। बाला का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। बाला का फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या है बाला को, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड देंगे। 20 सेकंड ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। ए इसका सिंपल है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स होता है इसका, बहुत बढ़िया। ए इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, बाकी सब चीजें बाहर हो जाएंगी। अगला देखिएगा, एडीएचडी क्या होता है। एडीएचडी क्या होता है, जिस बच्चे में एडीएचडी की समस्या होगी वो क्या होगा, उसको क्या होगा, किसी चीज में ध्यान नहीं लगेगा उसका। एडीएचडी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये सभी बिल्कुल हर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ये कभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी करके स्कोर बता के जाना कितना स्कोर आपका सही है। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सिंपल से इसका आंसर आप लोगों ने ए किया होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर ए आया है। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। एलईडी का फुल फॉर्म, यानी एलईडी के बारे में किसने इसकी संकल्पना दी, तो आपको मालूम होगा नॉम चॉम्स्की। यानी बच्चे में जो एलईडी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो एक्टिवेट हो जाती है पूरी तरह से 5 वर्ष की उम्र तक। बिल्कुल नॉम चॉम्स्की ने इसके बारे में अपनी राय दी थी या क्या संकल्पना दी थी। तो एलईडी के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे तो नॉम चॉम्स्की सिंपल आंसर रहेगा। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोलते हैं। उम्मीद है आप इसका आंसर बिल्कुल ए कर दिया होगा सभी लोगों ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक बटन दबा के जाना, लाइक बटन दबाना। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालना। सब्सक्राइब नहीं किया जिसने भी अभी तक, सब्सक्राइब करके ही जाना। बिल्कुल दिल से सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अपनी बात पर टिक रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे। और फिर हम लोग कल मिलेंगे लगातार 3 वीडियो के साथ। ये सारे वीडियो आपके रहेंगे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट। 12 बजे जो मिलेगा वो आए हुए क्वेश्चनों के साथ होगा। 4 बजे एक वीडियो मिलेगा, एक 7 बजे वीडियो मिलेगा। लगातार सारी वीडियोज आप देखते रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और सारे क्वेश्चन आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको मालूम चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पे वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। किसी प्रकार से कोई अभ्यास से बनाए हुए, उठाए हुए या इधर उधर से लाए हुए क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब न किया कर डालिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और भविष्य के अध्यापक बनने के लिए प्रगति पर एक कदम और बढ़ाते रहिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।